हेलो बच्चों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। मैं आज आपको कराऊंगा घन और घनमूल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। तो चलिए करते हैं शुरू। तो इसमें है सबसे पहले घन और घनमूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है। तो जो सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या है वो वैसे तो एक होती है। क्या होती है? एक, क्योंकि एक का घन जो होता है एक होता है, फिर दो का घन जो होता है 8 होता है। तो अब इन जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास 24, 8, 12 और 27, तो इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? तो वो है 8। तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 08, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है ये, 37 के घन का इकाई का अंक क्या होगा। जो 37 है तो 37 के इकाई का घन क्या होगा। तो दूसरे का क्वेश्चन है ये। अब 37 में 37 में इकाई का अंक क्या है? 7। तो हम देखते हैं 7 का जो घन होता है वो 343 होता है। अब 343 में इकाई का अंक कितना है? 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है जो उसमें 3 है, तो चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा और इसमें इकाई का अंक 3 होगा। ठीक है, तो दूसरे का चौथा ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद है, तो इस तरह से कोई भी अगर आपने देखना है कि 37 के घन का इकाई का अंक क्या होगा, तो आपने उसका इकाई का अंक देखना है और उसका घन देखना है कितना आता है। उसमें जो इकाई का अंक होगा वो ही आपका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन सही नहीं है तो ये बताना है। सम संख्याओं का घन सम संख्या होता है, ये सही है पहला। विषम संख्याओं का घन विषम होता है, तो ये भी सही है। 62 के घन का इकाई का अंक 6 है, तो ये देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये देखिए आप, इसमें क्या कह रहा है कि 62 जो है, 62 में के घन, इसका घन जब हम निकालते हैं तो इसका मतलब 2 का घन जो होता है वो 8 होता है। यानी इसका जो घन है उसका इकाई का अंक 8 आना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है 6। तो आपका तीसरे क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है? सही नहीं है, कथन सही नहीं है, क्योंकि इसमें 8 आना चाहिए लेकिन इसने पूछा है 3। ठीक है, और चौथे में 4104 जो है एक हार्डी रामानुजम संख्या है, तो ये आपके पास आ जाएगी। हार्डी रामानुजम संख्या वो होती है जिसको हम दो तरह से घन के योग के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आकाश के स्कूल की एक महीने की फीस संख्या 11 के घन के बराबर है, तो उसकी फीस कितनी होगी। तो 11 का घन बताना है हमने, कितना आएगा 11 का घन। तो 11 का घन कितना होता है? देखो 11 का घन होता है 11 का घन। ठीक है, 11 गुना 11 गुना 11। तो अब जब हम इन तीनों को गुना करते हैं तो जब 2 को गुना करेंगे 121 आएगा, 121 को फिर 11 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 एक 11, 11 दूनी 22 और 1 23, आंसर लाए 2, 11 एकम 11 और 2 13। तो 11 का घन जो है वो आ जाएगा आपके पास 1331। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन है चौथे का, तो ये आपके पास चौथे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका आंसर है ये। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। तो इसमें देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या कहते हैं ये, सुधा के पिताजी का एक दिन का वेतन 12 के घन के बराबर है। ठीक है, एक दिन का वेतन है 12 के घन के बराबर,
तो अगस्त माह में उन्हें कितना वेतन मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि उसके पिताजी को अगस्त माह में कितना वेतन मिलेगा। तो ये देखिए क्या आना चाहिए इसमें ऑप्शन में देखिए ये दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 12 का घन देखेंगे पहले क्या आता है 12 का घन, और उसको फिर अगस्त माह में जितने दिन हैं तो उसको 12 का घन जो होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसमें 5वें क्वेश्चन में देखिए इसकी में आ जाएगा 12 का जो घन है वो आता है आपके पास 1728। तो ये मैंने इधर लिख दिए हैं, 1 से लेकर 9 तक है। 10 का घन 1000 होता है। फिर 11, 12, 13 ये सभी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये घन होते हैं जो भी। तो 12 का घन जो होता है 1728 है। तो 1728 एक दिन का वेतन है, और वो कह रहे अगस्त के महीने में कितना होगा, तो उसको 31 से गुणा करना पड़ेगा हमें, तो इतने रुपये बन जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है सेकंड वाला है 53,568। तो इसका आंसर जो है 5वें का सेकंड वाला ऑप्शन सही है, और ये आपका आंसर है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 3 का घन किन 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के बराबर होगा। तो इसमें देखिए 3 का घन, तो 3 का घन क्या होता है ये पता होना चाहिए पहले। तो 3 का घन देखो टेबल में इधर लिखा हुआ है 27 है। 3 का घन क्या है 27। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन नंबर जो 2 है, 2 में देखो ऑप्शन 2 है जो ये छठे का आंसर है। तो 2 में ऑप्शन देखो क्या है, जैसे 7 है 9 है, और 7 और 2 9 और 11, जब इनको जोड़ते हैं हम तो 27 आता है। तो आपके पास आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, 3 का घन जो है 27, और इन तीनों का योग भी 27 होता है। 9 7 और 9 16 और 11 27 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कह रहा है क्या 800 एक पूर्ण घन संख्या है। 800 जो होती है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण घन संख्या तब होगी जब 3 जीरो होती हैं। पहले तो हम जीरो देखते हैं, 3 होनी चाहिए, फिर उसके बाद 8 को देखेंगे। 8 तो चलो पूर्ण घन है था क्योंकि 2 का घन होता है ये, लेकिन अगर एक जीरो और होती तो ये 20 का पूर्ण घन हो जाता। लेकिन इसमें जो है 800 जो है पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं आ जाएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा नहीं। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। नीतू के पास 19 के घन के बराबर पैसे हैं, तो उसके पास कितने रुपए होंगे। तो 8वें में देखिए 19 का घन कितना है, यहाँ पे देखिए 6800। 19 का घन जो होता है वो होता है 6859, 6859 है। तो अब इसमें ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसका घन ये होता है। अगला क्वेश्चन भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सोनिया और सुमन के पास कुछ संख्याएं हैं और उनके घनों के कार्ड हैं, और वो गिर के उल्ट पुल्ट हो गए। अब उन्हें निकाल कर उन्हें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये देखिए नीचे कार्ड हैं और कार्डों के घन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है 12 का घन क्या आएगा, फिर ऐसे 31 का घन क्या आएगा, 21 का घन, 9 का घन। तो ये सभी घन आपने देखने हैं। ठीक है, ये इधर दिए गए हैं और ये कार्ड भी हैं। जैसे आपके पास 12 है तो 12 का घन जो होगा वो कौन सी संख्या है, इधर देखिए 1728 है। तो इन कार्डों में 1728 है, देखो इधर, तो 1728। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सभी कार्ड छांटने हैं। अब 729 है, ये किसका घन होता है, 729 9 का घन होता है। ठीक है, तो 9 और 729 हो जाएंगे। ऐसे ही आपने 15 का घन देखना है कितना होता है, तो 15 घन देखो 33 75 रहता है। ठीक है, तो इसमें 33 75 भी है, ऊपर है ये देखो। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे
3375 है। तो इस तरह से सभी कार्ड इकट्ठे करने हैं। 18 का घन भी देखना है कितना होता है, ठीक है। 5 का घन भी है इसमें, 5 का घन होता है 125। तो इस तरह से ये कार्ड जो उल्ट पुल्ट हो गए हैं इनको सही लाइन में लगाना है। 18 का घन कितना होता है 5832, ठीक है। तो ये 5832 आपको दिखाई दे रहा है, इधर देखो 5832 है, तो ये 5832। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। ये आपको घन याद होने चाहिए 20 तक, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है नीचे दी गई संख्याओं का घन ज्ञात करना है। तो इसमें है 4 का घन कितना होता है 64 होता है, ठीक है। 5 का घन कितना होता है ये दिया गया है 125। 12 का घन ये दिया गया है 1728 और 15 का घन ये दिया गया है 3375। तो ये घन आपने लिखने हैं, याद होने चाहिए, तो डायरेक्ट लिख दोगे। अगर नहीं है तो आप इन तीनों को 3 बार गुणा करके देखो, ठीक है। जैसे 15 को 15 से गुणा करो, फिर उसको 15 से करो, तब जाके आपके पास आएगा। और यदि आपके याद हैं तो आप जल्दी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका घनमूल निकालना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 4913 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 4913 वैसे तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट है, 17 का घनमूल है, लेकिन इसको निकालने का अलग तरीका भी आपको बता देता हूँ, शॉर्ट तरीका है ये। आप क्या कीजिए, जो भी बड़ी संख्या होती है उसके इधर से 3 आपने इकट्ठे करने हैं। तो 913 है ये, ठीक है। 3 करने हैं, आगे 1 बचता है तो 1 करना है, 2 बचते हैं तो 2 करने हैं, 3 बचते हैं तो 3। यहाँ पे 1 ही बचा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे हम जो 9 तक के घन है ना, या 10 तक के घन है, इसमें इकाइकांक 3 है। तो किसके घन में इकाइकांक 3 है यहाँ पे देखो, तो ये देखिए 7 का घन जो है उसका इकाइकांक 3 है। तो हम इसके नाम का 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर 4 को देखेंगे, क्या देखेंगे 4। अब 4 जो है किसका घन 4 है या 4 से कम है। तो हमने देखा 4 या 4 से कम जो है 1 का घन है, ठीक है। तो 1 है और 1 का घन है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। तो ये इस जो है 17 का घन आ जाएगा। इस तरह से आपने इसका आंसर निकालना है, ठीक है बच्चों। तो आपने इसका इकाइकांक देखना है और कम से कम आपको 10 तक तो ये याद होने चाहिए, ठीक है। अगर 20 तक है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि 6 का घन सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। तो 6 एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है, और सम संख्या का घन सम संख्या होती है। वैसे भी 6 का घन 216 है, ठीक है। तो ये एक सम संख्या है, कैसी है, सम संख्या। तो इसमें आंसर ऑप्शन 1 जो है वो आपका आंसर सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल आगे है। नेहा जो है 112 का घन निकालना चाहती है और वो कह रही है कि इसका घन में इकाइकांक कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, जब भी इस तरह का प्रश्न आता है किसी संख्या के घन का इकाइकांक निकालना है, तो आप ये लास्ट वाला इकाइकांक जो है ये देखेंगे 2, ठीक है। और 2 का घन देखिए क्या आएगा, तो 2 का घन जो होता है 8 होता है। तो इसलिए इसका जब घन निकालेंगे उसका इकाइकांक भी 8 ही होगा। तो इसका तीसरा जो आंसर है वो सही है, तीसरा ऑप्शन 8 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है इसने। 108 संख्या दी गई है, उसे किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। एक पूर्ण घन संख्या वो बन जानी चाहिए। तो इसको किस से हम गुणा करें, ठीक है। तो अब ये देखो मैंने इसके ऐसे फैक्टर बना लिए हैं। अब ये 3 तो ये बन गए, लेकिन यहाँ पे 2 रह जाते हैं, हमें 1 2 की और ज़रूरत है। यदि हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 1 2 और 1 3, ये तीनों का भी एक जोड़ा बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा 3 संख्याओं का। तो हमें किसकी जरूरत पड़ी, 2 की। तो 2 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे हमें इसे गुणा करना पड़ेगा।
तो पांचवें का जो ऑप्शन थर्ड है बराबर 2 आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो इसमें देखो 125 जो है वो भी पूर्ण घन संख्या है, 5 का घन होती है। 27 भी 3 का घन है। ठीक है, 216 भी 6 का घन है। लेकिन 90 जो है वो घन नहीं है किसी भी संख्या का। तो 6 का जो तीसरा ऑप्शन है वो है 90, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 90 जो है किसी भी संख्या घन नहीं है। उसके बाद है तो 7वां क्वेश्चन देखिए। इसमें ये कह रहा है कि नीचे कुछ संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं, तो निम्न में से कौन से अभाज्य गुणनखंड किसी पूर्ण घन संख्या के नहीं हो सकते। तो जो पहला ऑप्शन है वो देखो 5 3 दिए गए हैं, तो तीनों ये हो सकते हैं। दूसरे में देखिए 3 2 हैं, 3 7 हैं, तो ये भी है। ठीक है, फिर आगे आपके पास दिया गया है जो 3 3 है। ठीक है, और 5 भी 3 है, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है आपके पास, 7वें का चौथा ऑप्शन है जो, उसमें देखो 2 गुणा 2 दिए गए हैं और 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, ये 2 जो हैं 2 रह जाते हैं, हमें 1 2 और चाहिए तब ये पूर्ण घन संख्या बनेगी। तो इसलिए इसका आंसर चौथा है, ये पूर्ण घन संख्या के अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ये कह रहा है कि क्या जो 3456 संख्या दी गई है ये पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो ये 2 पे जाएगा ऐसे, और यहाँ 27 आ गया, ये आगे भी जाएगा 3 पे, 3 बार चला जाएगा ये। तो मैंने यहीं रोक दिया क्योंकि आगे जगह कम रह गई है। तो 27 का घन पूरा हो जाता है, और ये फिर 2 2 के भी मैंने बना दिए, ये भी हो गया ये भी हो गया, लेकिन ये 2 अकेला रह गया। अब इसको ये अकेला जो 2 है इसको भी हमें 3 2 बनाने पड़ेंगे, यानी हमें 2 गुणा 2 से इसको मल्टीप्लाई गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये संख्या जो है पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन 8वें का ऑप्शन जो है 1 दिया गया है, इसमें 4 यानी 2 दूनी 4 से इसको गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, एक घन संख्या का आयतन 512 है, तो उसकी भुजा कितनी होगी। तो 512 अगर घन है तो 512 का घनमूल क्या होगा। 512 का घनमूल कितना होता है, तो आप ये देख सकते हो 8 होता है। तो 512 का घनमूल ऐसे लिखते हैं, तो ये होता है 8। तो हमारे पास आंसर जो है 9th का चौथा ऑप्शन है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। 9th का 4th पार्ट जो है 8 आपका आंसर है। ठीक है, तो आपने 512 का घनमूल निकालना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो इसमें देखिए 5 का घन जो है, 5 की घन जो है हम इन संख्याओं के, इन विषम संख्याओं के योग के रूप में हम इसके लिख सकते हैं। यानी 5 का घन जो होता है 21 जमा 23 जमा 25 जमा 27 जमा 29, जब इनको ऐड करेंगे तो 125 आता है, और 125 जो होता है 5 का घन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इनको। 5 के घन को हम विषम संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, 5 विषम संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन है तीसरा, तो इसमें 5 दिया गया है, तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है 10वें का तीसरा ऑप्शन जो है 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन 1 है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर 10 की 3 यानी 10 का घन प्राप्त करें। तो ये देखिए आपके पास है, जैसे ऊपर देखिए 1 का घन जो होता है वो 1 ही होता है, यानी जब हम इसको लिखते हैं 1 का घन बराबर 1। 2 के घन को हम कैसे लिखते हैं, 3 जमा 5। 2 के घन को कैसे लिखेंगे, 3 जमा 5, और 3 के घन को लिखेंगे 7 जमा 9 जमा 11,
और 4 के घन को हम लिखेंगे 13, 15, 17 और 19, यानी 4 विषम संख्याएं लेंगे। 5 का घन जो होगा 5 विषम संख्याएं आएंगी इससे अगली। 19 के बाद 20 आता है, 20 के बाद 21, ठीक है। तो एक छोड़ देंगे, एक विषम संख्याएं लेनी है 21, 23, 25, 27, 29, ठीक है। ये 5 आ गई 5 के घन में। फिर 31, 33, 35, 37, 39, 41 6 के घन में आ गई। 7 के घन में आ जाएंगी 43, ठीक है। तो इस तरह से चलना है हमने। तो हमारे पास जो 10 का घन आएगा, 10 के घन में जो भी संख्याएं होंगी वो होंगी 91 प्लस 93 प्लस 95 प्लस 97, ऐसे चलेंगी आगे। और ये 10 संख्याएं लिखनी है, 1 2 3 4, ऐसी इस तरह करके 10 संख्याएं आनी चाहिए, ठीक है। 99 आएगा जैसे, फिर प्लस 101 आ जाएगा, प्लस 103 आ जाएगा, प्लस, तो ये 10 संख्याएं होनी चाहिए पूरी। कितनी हुई अभी? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 105 प्लस 107 प्लस 7 और 2 9 और 109। तो जब इनको ऐड करेंगे तो वो 1000 आएगा और वो होता है 10 का घन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं। तो बच्चों जैसे हमने 7 का घन को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, 7 के घन को, तो हम क्या करेंगे, 7 से 1 कम, 7 माइनस 1 कितना होता है? 6। तो किसी भी संख्या के घन को विषम संख्याओं के रूप में लिखना है तो हम उस संख्या में से 1 कम करेंगे, 6। तो 6 सत्ते कितने होंगे? 42। 42 में फिर 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 43, ठीक है। तो हमें 43 से शुरू करनी है संख्याएं, और जितनी संख्याएं है उतनी ही संख्याएं आगे लिखनी है, विषम संख्याएं लिखनी है। जैसे 43 है, 44 नहीं लिखेंगे 45, 46 नहीं लिखेंगे 47, फिर 49, फिर 51, फिर कितनी लिखनी है? 7। 1 2 3 4 5, ठीक है, 53 और प्लस 55। तो ये जो होगा 7 का घन के बराबर होगा, यानी जब इन सबको जोड़ेंगे वो 343 आएगा जोड़, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या के घन को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 7 है, 7 से 1 कम करेंगे 6, तो 7 6 42, 42 में 1 ऐड करना है तो ये 43 आ जाएगा, क्योंकि विषम संख्याएं होनी चाहिए सभी। तो 7 संख्याएं आगे तक लिखनी है हमने। तो इस तरह से हम कोई भी संख्या का घन जो है विषम संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।